अध्याय 2 बहुपद। बहुपद क्या होता है, परिभाषा क्या है इसकी कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। बहुपद को px, gx, qx या यहाँ पर py, gy या qy या pz कुछ भी हो सकता है। अगर x है तो x रहेगा, y है तो y, मतलब एक ही चर आना चाहिए, ठीक है। आप इसे प्रदर्शित करते हैं। बहुपद की घात क्या होती है, जो सबसे बड़ी घात रहेगी उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे उदाहरण में क्या है, 3x का वर्ग धन 4x धन 5 में बहुपद की घात अगर पूछ लिया जाए तो घात कितनी आ जाएगी, 2। इतना हो गया लिख के। अब उसके बाद में क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया, मैंने बोला कि बताओ 6x के ऊपर 5 की घात धन 4x के ऊपर 3 की घात धन 2x के ऊपर 4 की घात धन 6x धन 2। और बोला कि इस बहुपद में बताओ कि इस बहुपद की घात कितनी है। तो बहुपद की घात कितनी है, 5। सबसे बड़ी घात कितनी की है, 5 की। तो बहुपद की भी घात कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी। अब जिस बहुपद में एक पद होता है उसको क्या बोलते हैं, एक पद वाला बहुपद। जिसमें दो पद होते हैं, ये बोलना कितने पद वाला बहुपद है, 1 2 3 4 5। तो कितने पद वाला बहुपद है, 5 पद वाला। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3x का वर्ग धन 4x धन 5। बोला बताओ ये कितने पद वाला बहुपद है, तो 1 2 3। कितने पद वाला बहुपद है, 3 पद वाला। जिसमें दो पद रहेंगे तो द्विपद, एक पद रहेगा तो एक पद, एक पद ही बोलते हैं जिसको ना। आप घात की बात करते हैं, जैसे जिस बहुपद की घात क्या होता है, एक होती है। जैसे रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब क्या होता है, रैखिक मतलब एक। तो वह बहुपद जिसकी घात क्या होती है, एक होती है, उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे मैंने लिखा 3x धन 5, ये सब 9th क्लास में पढ़े हैं। तो 3x धन 5, यहाँ कुछ की भी घात नहीं, मतलब कितनी घात है, एक की। ये कौन सा बहुपद हुआ, रैखिक बहुपद। जिसके ऊपर घात 2 रहेगी तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद मतलब जैसे 3x का वर्ग धन 4x धन 5, ये कितने घात वाला बहुपद हो गया, 2 घात वाला बहुपद हो गया। इसकी घात कितनी है, 2। जिसके 3 घात वाला बहुपद क्या होगा, जिसकी घात क्या होगी, 3 होगी। समझ में आ गया। जिसमें एक पद होगा, एक पद वाला बहुपद। 2 पद होंगे तो द्विपद, 3 पद होंगे तो त्रिपद। पद कैसे गिनना है, प्लस माइनस का साइन से। ऐसा नहीं कि ये 1 2, ऐसा नहीं। यहाँ से चालू करे तो ये पहला प्लस आते तक ये एक पद, यहाँ से यहाँ तक ये 2 पद, और ये यहाँ से यहाँ तक ये 3 पद। तो कितने पद वाला बहुपद है, ये 3 पद वाला बहुपद है। ये कितने पद वाला बहुपद है, 2 पद वाला बहुपद है। लेकिन कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद। क्यों बोले रैखिक बहुपद है करके, क्योंकि इसकी घात कितने की है, 1 की। जिसकी घात 2 होती है उसको क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। जिसकी घात 3 होगी उसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। बहुपद की क्या क्या पहचान बताया कि बहुपद में तुमको कभी भी बराबर का चिन्ह देखने को नहीं मिलेगा। x अगर आया है तो x ही आएगा, एक ही चर आना चाहिए। x और y साथ में नहीं रहेंगे। दूसरी चीज, जो चर राशि रहेगी वो हमेशा पूर्ण संख्या में रहेगी, उसकी जो घात रहेगी पूर्ण संख्या में। जैसे x अगर कभी अंडर रूट में आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि x के ऊपर अंडर रूट का मतलब होता है कि 1/2 की घात है। और हमने परिभाषा में लिखे हैं कि बहुपद की परिभाषा में क्या लिखे हैं, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या है, पूर्ण संख्या है, 1/2 क्या होता है, आधा। ये आधे की घात है, और आधा अपने आप में पूर्ण नहीं है। पूर्ण नहीं है इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। जैसे मैंने बोला कि अंडर रूट x बहुपद है क्या, तो नहीं है, ठीक है। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, शून्यक। तो बहुपद के शून्यक मतलब बहुपद के शून्यक, या इसको मूल भी बोलते हैं। जैसे एक बहुपद लिखा मैंने, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। हाँ, बोला कि इस बहुपद का शून्यक बताओ। शून्यक मतलब बहुपद का वह मान जिस मान को यहाँ पर रखने पर यदि इसको हल करने पर यदि 0 मिल जाए तो हम बोलेंगे कि वह बहुपद का क्या है, शून्यक है। जैसे मैं इस बहुपद में x बराबर क्या रख के देख लेता हूँ, 4 रख के देखते हैं। यहाँ पर तो x का मान 4 रख लिए, घात कितने की है, 2 की। माइनस यहाँ कितना है, 3। x की जगह कितना रखेंगे, 4। ऋण इधर कितना है, 4 का वर्ग क्या हुआ, 16। ऋण 4 तिया 12, ऋण इधर कितना बचा, 4। ये 16 जैसा का वैसा। यहाँ से यहाँ तक देखो चिन्ह समान है, चिन्ह समान है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 12 और 4 कितना हुआ, 16। दोनों का चिन्ह क्या है, माइनस। यहाँ आ गया माइनस।
16 में से 16 गया, कितना आ गया 0। हम बोलेंगे कि ये जो 4 है यह इस बहुपद का शून्यक है, क्योंकि जब x का मान हमने 4 रखे तब हमारे को यहाँ क्या मिला, बहुपद का मान 0 मिला। तो कौन सा मान शून्य कहलाएगा, बहुपद का वह मान जिसको उस बहुपद में रखने पर क्या होता है कि उसका मान क्या मिलेगा, 0 मिलता है। वो क्या कहलाते हैं, बहुपद के शून्य कहलाते हैं। ये चीज याद रखना कि जिस बहुपद की जो घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे बहुपद के ऊपर कितनी घात है, 2 की, इस बहुपद के 2 शून्यक रहेंगे। पहला शून्यक क्या मिला, 4, और एक कोई दूसरा शून्यक और एक होगा। अब वो कौन सा है चेक चाहे तो इसको ज्ञात भी कर सकते हैं, या फिर दूसरा देखो x बराबर अगर मैं बोलूँ कि चलो -1 रख के देख लेते हैं, कितना रख के देख लेते हैं, -1। तो -1 में चेक कर लेते हैं आता है क्या। तो x का मान कितना रख रहे हैं, -1, घात कितने की, 2 की, माइनस ये 3, x का मान कितना रख रहे हैं, -1, माइनस इधर कितना है 4, ऋण 1 का वर्ग क्या होगा 1, ऋण ऋण धन 3 एकम 3, इधर कितना बचा 4, ये 3 और ये 1 कितना हुआ 4, और ऋण इधर कितना है 4, 4 में 4 गया कितना आया 0। तो भी x का मान -1 रखे तो भी कितना आया 0। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि -1 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो इस बहुपद के 2 शून्यक कौन कौन से आए थे भी हमारे पास, एक आया था 4 और एक आया था -1। तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। क्यों, क्योंकि इसकी घात कितने की है, 2 की। 3 घात वाले के कितने शून्यक रहेंगे, 3। 1 घात वाले का कितना शून्यक रहेगा, 1। लेकिन अभी 10वीं के जो सिलेबस में है अधिकतम 2 घात वाले हैं बस, ठीक है। तो 2 घात वाले हमको पढ़ना है, तो इसमें 2 शून्यक होंगे। इसके फार्मूले लिखा देते हैं। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax का वर्ग धन bx धन क्या होता है c। ये बहुपद का मानक रूप हो गया पहला। अब इसके 2 ये वाले बहुपद पढ़ना है, इनको द्विघाती बहुपद पढ़ना है। तो शून्य एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा बोल दिया जाता है। तो मूलों या शून्य बात एक ही है। तो मूलों का योग, तो मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है, मूलों का योग मतलब पहला मूल कौन है अल्फा, दूसरा कौन है बीटा। तो अल्फा धन बीटा बराबर फार्मूला क्या मिल जाएगा, -b/a। और दूसरा फार्मूला मूलों का गुणनफल, गुणनफल मतलब पहला मूल कौन है अल्फा, दूसरा मूल कौन है बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या मिल जाएगा, c/a। ये 2 फार्मूले याद रखना। मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होगा, -b/a, और मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होगा, c/a। अल्फा इंटू बीटा c/a और अल्फा प्लस बीटा -b/a। शून्यक समझ में आ गए। बहुपद के शून्य क्या होंगे, जिसकी जितने की घात उसके उतने शून्य, ठीक है। देखो